हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, बहुत समय के बाद अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में। यस, बीच में तो हम लोगों ने देखा था मतलब आईपीओ के बाजार में, प्राइमरी मार्केट बोलते हैं इसको, लिटरली बारिशें हो रही थी, इतने सारे आईपीओ बैक टू बैक। एंड उसके बाद लिटरली सूखा पड़ गया कि मतलब आईपीओ नज़र ही नहीं आ रहा है। मैं मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर रहा हूँ, ऐसे में आईपीओ की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सो इतना ज़बरदस्त सूखा पड़ने के बाद बहुत समय के बाद एक आईपीओ सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड मैं डिसेंट आईपीओ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो हुंडई का भी आईपीओ हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, बट हर किसी को पता ही है कि फिलहाल उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है करके। ये वाला जो आईपीओ दोस्तों, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। जिस प्रकार का अभी का लेटेस्ट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले ही दिन कुछ ही चंद घंटों में ये आईपीओ पूरा भी भर सकता है करके। ठीक है, बट सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि आईपीओ मतलब कंपनी क्या है, प्लस उसी के साथ साथ आपके डाउट होंगे क्या शेयर होल्डिंग कोटा है या नहीं है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, प्लस उसी के साथ साथ आपको पता है मैं आपको रिस्क भी प्रोवाइड कर मतलब बता देता हूँ कि क्या क्या रिस्क हो सकती है करके। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। एंड डिस्क्लेमर लेकर चलना भाई, ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। नाम है दोस्तों वारे। यस, वारे आप सभी लोगों को पता ही है। अभी वारे से रिलेटेड एक कंपनी तो ऑलरेडी शेयर बाजार में लिस्टेड है। हाँ, तो ऐसे जो ये कंपनी है ना दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, बट ये जो कंपनी की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है। इसके ऊपर और कोई कंपनी नहीं दोस्तों। वारे एनर्जीज की हम लोग यहाँ पे बात करें, उसी का आईपीओ अभी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वारे एनर्जीज आप यहाँ पे देख सकते हो, उसी को अभी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1990 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वैसे तो कंपनी के नाम से ही और जिस प्रकार की कंपनी हम लोग को बाजार में इसकी जो सब्सिडरी ऑलरेडी लिस्टेड देखने को मिली है, इससे ऑलरेडी हम लोग को पता है कि ये कंपनी का बिजनेस यूजुअली किस कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल जाता है। तो यस दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, सोलार पीवी मॉडल्स ये कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें, टोटल कुल मिला के 12 गीगावाट तक हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेफिनेटली दोस्तों, जो एक कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि एक ग्रोइंग सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में अभी तक काम कर रहे कंपनीज, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं जिन्होंने पहले से निवेश करके रखा है। वारे एनर्जीज ये हम कह सकते हैं दोस्तों, इसी सेगमेंट में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, कंपनी फिलहाल 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, और चारों की चारों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हम लोग को गुजरात में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे अलग अलग कैपेसिटीज़, आईएसओ जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो उन्होंने प्रोवाइड यहाँ पे की है। कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी बताई कि क्यों इनकी कंपनी बाकी कंपनी से हटकर देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज ये इंडिया की लार्जेस्ट सोलार पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन उसी के साथ साथ बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन भी इन्होंने करके रखा हुआ है। कुछ ग्लोबल कस्टमर भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक भी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करके रखी हुई है, जैसे कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन एक्सटेंसिव पैन इंडिया रिटेल नेटवर्क भी है। ठीक है, मतलब फैला हुआ बिजनेस देखने को मिल रहा है, मैनेजमेंट की टीम एक्सपीरियंस से करके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है। एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, जून 30 के डेटा के हिसाब से 1000 से ज़्यादा फुल टाइम एम्प्लॉयज़ भी इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं। अबाउट सेक्शन से ये पता ऑलरेडी हम लोग को वैसे पता ही था कि सोलर पे मॉडल्स में कंपनी काम करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में इसका आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं? इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी तगड़े रहेंगे, क्योंकि है तो एक बड़ी कंपनी। ठीक है, एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब पेरेंट इसके ऊपर और कोई कंपनी है नहीं। तो असेट्स देख सकते हो कि पहले तो सीक्वेंस देख लेते हैं, मार्च और जून है, मतलब आप अंदाज़ा लग सकते हो। ये इसको डायरेक्टली कंपेयर मत करना, ये 12 मंथ का डेटा है। ये जून मतलब केवल 3 ही मंथ का डेटा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। असेट 7,000, 11,900 करोड़ के असेट से। रेवेन्यू की बात करें 6,800, 11,500, ये केवल 3 महीने का ही है, 3,500। पैट की बात कर ले, 500 करोड़ का प्रॉफिट था, 1,200 करोड़, ये तो 3 महीने में ही केवल 400 करोड़ का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो अच्छा डेटा है भाई। एंड कर्जे की बात करें 273, 300, 250 के आसपास का कर्जा है। रिजर्व्स तो हम लोगों को एक्यूमुलेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते, तो करंट लेवल पे 2,500 करोड़ के रिजर्व्स भी देखने को मिल रहे। सारे फिगर्स करोड़ में देखने को मिल रहे थे। कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो मार्केट कैप देखिए 42,000, मतलब चलो राउंडेड पकड़ लेते, 43,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। मतलब क्या ये पेरेंट कंपनी है, बड़ी कंपनी है दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारे सब्सिडरीज आते हैं।
ठीक है, तो इसलिए इसका मार्केट कैप इतना बड़ा हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस ROE ROC आप यहाँ पे चाहो तो चेक कर सकते हो, मार्जिन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, भाई क्यों IPO ला रहे हो, क्या काम क्या है भाई, किस चीज़ के लिए, तो पर्पस क्या है, इन्होंने 2 पर्पस यहाँ पे बता के रखे हुए हैं। सो एक पर्पस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने बिजनेस से रिलेटेड कुछ एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे करनी है। मतलब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ OFS देखने को नहीं मिलेगा। जब भी सिर्फ OFS रहता है तो कंपनी अपना क्या पर्पस बताएगी, वो तो प्रमोटर जो भी माल बेच रहा है उसके पास में वो पैसे चले जाते हैं। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे फ्रेश इशू भी देखने को मिल जाएगा। एंड सेकंड तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जैसे हम लोग ETC लिखते हैं वैसे लिख ही देते हैं। चलो थोड़ा सा IPO के डिटेल्स को जानने की कोशिश करते हैं। 21 अक्टूबर के ओपन होने वाला है, 23 को क्लोज हो जाएगा। देन अगर बात करें फेस वैल्यू 10 की रहेगी, मतलब भविष्य में कभी स्प्लिट आ सकता है। 1400 से लेकर 1503, 1427 से लेकर 1503 का प्राइस बैंड है। 9 का ही शेयर का एक लॉट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। टोटल इशू साइज कितना है, लगभग 4,2500 करोड़ का इशू है। देखिए फ्रेश इशू है कि नहीं, जैसे मैंने कहा कि कंपनी अगर ऑब्जेक्टिव्स बता रही है 3,500 करोड़ से ज़्यादा का फ्रेश इशू है, काफ़ी अच्छी बात है। ऑफर फॉर सेल 720 करोड़ के आसपास, तो ये तो पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा, जो अपना माल बेच रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं, उनके खाते में चला जाएगा। NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन रिजर्वेशन की बात करें, QIB के लिए 50%, रिटेल के लिए 35, HNI के लिए अगर बात करें नॉन इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से 15% का रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। टाइम टेबल की बात करें, जैसे अभी हम लोगों ने देखा 21 को ओपन, देन 23 को क्लोज, देन उसके बाद 24 तारीख को पता चलेगा कि किसकी किस्मत चमके करके, तो अलॉटमेंट हो जाएगा। 25 को शेयर अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे हो जाएंगे, जिसको नहीं मिला उसको रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पे कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। एंड लिस्टिंग डेट की बात करें तो 28 अक्टूबर इस तारीख को एक ज़बरदस्त कंपनी शेयर बाजार में हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, नो डाउट ये एक टेंटेटिव डेट रहती है, ये ऊपर नीचे भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल आपके सामने रख दिया है। देन लॉट साइज़ की बात करें, ये तो अभी नॉर्मल बाय हाथ का खेल हो गया भाई, 15,000 का है, नीचे एक रिटेल का मिनिमम रहेगा, ठीक है। देन उसी के साथ साथ स्मॉल HNI की अगर बात करें 2 लाख के ऊपर और 10 लाख के नीचे, एंड बिग HNI की बात करें तो 10 लाख के ऊपर हम लोग को लॉट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पे बता के रखी हुई है कि IPO से पहले 71.80 था प्रमोटर की होल्डिंग, एंड IPO जैसे आ जाएगा उसके बाद 64.30% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। मतलब 75-25 का कंपल्शन वाला जो सेबी का रूल है वो उनको फॉलो करने की वैसी जरूरत नहीं, वैसे पहले भी नहीं थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब एक जस्ट नॉर्मल कह रहा हूँ, 75 के नीचे देखने को रहा, ऑलरेडी उन्होंने वेल डाइल्यूट करके यहाँ पे रखा हुआ था। वैसे ऐसी कोई बात नहीं कि OFS ला नहीं सकते, वो चाहे तो भविष्य में भी OFS ला सकते, बट वो मैंडेटरी OFS के दायरे में यहाँ पे नहीं आएंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करके चल सकते हो। सबसे पहले तो भाई हर कोई इसी चीज़ का इंतजार करता है, सर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी जो संख्या होती है वो GMP देखकर ही डिसाइड करती है कि IPO में जाना है कि नहीं, क्योंकि उनको बस लिस्टिंग गेन से मतलब होता है। उसमें कोई गलत बात नहीं भाई, अगर आपको मिलता है उसमें फ़ायदा तो फ़ायदा यहाँ पे उठाना चाहिए, बट वो रिस्की भी होता है क्योंकि GMP की कोई गारंटी नहीं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो अभी का लेटेस्ट GMP की बात करें तो ज़बरदस्त चलते हुए देखने को मिल रहा है। वारे एनर्जीज की बात करें 100% का GMP चल रहा है, ठीक है। पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड हमेशा की तरह भाई मैं आपको अलर्ट भी देना चाहूँगा, जो भी बिगनर्स होते हैं उनको लगता है कि भाई ये गारंटी है 100%, ऐसी कोई गारंटी नहीं, ये चाहे तो माइनस में भी जा सकते हैं। मार्केट की सिचुएशन जैसी होगी उस हिसाब से प्लस माइनस चीज़ें होती है। अगर मैं हुंडई के IPO की बात करूँ ना दोस्तों, हुंडई का IPO का भी अर्ली स्टेज में GMP काफ़ी अच्छा था, बट याद है बीच में मार्केट एकदम ज़बरदस्त गिरा था। हाँ, वो खास करके इजराइल ईरान वॉर जब स्टार्ट हुआ था और भी चाइना ने स्टिमुलस अलाउंस किया था, उसके बीच में उनका IPO का GMP उड़ गया। एंड जैसे ही GMP उड़ जाता है ना, काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं IPO को, ठीक है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं करंट लेवल पे तो 100% का GMP, मतलब आप कह सकते हो कि अगर किसी को IPO अगर लगा तो पैसा डबल होने के भी चांसेस है। अगर अभी के स्थिति की अगर बात करें तो शेयर बाजार है भाई, स्थिति कभी भी आगे यहाँ पे बदल सकते, तो आपने प्रे करना चाहिए कि स्थिति वैसी ही बनी रही। अगर मार्केट में अगर कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है, गिरावट हो जाती है, हमारे हाथ में तो कंट्रोल होता नहीं है। लिस्टिंग 28 अक्टूबर की बताई जा रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये GMP 100 से नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कॉमन सेंस हम लोगों ने यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि शेयर होल्डिंग कोटा है क्या सर इसमें, क्योंकि अगर देखा गया तो एक कंपनी शेयर बाजार में है वारे टेक्नोलॉजीज करके, हाँ ये इसी ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। सो क्या शेयर होल्डिंग कोटा है? तो दोस्तों बहुत सिंपल जवाब है, नो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि शेयर होल्डिंग कोटा कहाँ पे होता है, कि अगर उसके ऊपर अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो वो कंपनी के शेयर अगर आपके पास होंगे तो आपके लिए वो शेयर होल्डिंग कोटा यहाँ पे आ सकता है। अभी ये जो वारे एनर्जीज जो यहाँ पे आ रही है कंपनी, वो इसी कंपनी की पेरेंट कंपनी है।
ठीक है। तो सब्सिडरी अगर आप खरीदोगे तो पेरेंट कंपनी के आईपीओ आने के चलते आपको शेयर होल्डिंग कोटा वहाँ पे मिलता है नहीं। मतलब अगर आप चेक करोगे ना, ये देखो वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का प्रमोटर कौन है, तो ये देखो ये कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है, वारे एनर्जीज। तो आपके पास अगर सब्सिडरी के शेयर्स होंगे तो आपको पेरेंट कंपनी के आईपीओ में कभी भी शेयर होल्डिंग कोटा मिलता है नहीं। ये बहुत ही सिंपल सा गणित है, ये आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए वारे एनर्जीज लिमिटेड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके नीचे देखो ये इनकी सब्सिडरीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। कितनी सारी सब्सिडरीज है, देखो इतने सारे सब्सिडरीज है। उसमें से एक रहेगा कौन सा है, ये वारे टेक्नोलॉजीज। अगर मैं जूम कर दूँ तो मिल जाएगा, इसी में से एक रहेगा, किधर ना किधर। तो ये देखो वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी यही है ना, अभी 74 हम लोगों ने चेक किया था। हाँ, तो ये इसके अगर शेयर्स आपके पास होंगे तो जो ऊपर की कंपनी कौन सा, उसका आईपीओ है वारे एनर्जीज, हाँ, तो उसका आपको कोई शेयर होल्डिंग कोटा नहीं मिलेगा। अगर सोच कर देखो, अगर ऐसा होता तो भाई इतने सारे कंपनी शेयर बाजार में है, ठीक है, तो वो भी बोलेंगे हमें शेयर मतलब कोटा होना चाहिए करके। तो ऐसा नहीं होता है भाई। शेयर होल्डिंग कोटा किसके लिए होता है कि अगर आपके पास, हाँ, ये कंपनी आप ऐसा कह सकते हो कि वारे एनर्जीज अभी शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास इसके शेयर जाए भविष्य में, मान के चलो अभी ये एक कंपनी का आईपीओ है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, किसमें से भी अगर या भविष्य में ऐसे 4-5 कंपनी के आईपीओ आते हैं तो फिर आप बोल सकते हो कि शेयर होल्डिंग कोटा हो सकता है करके, ठीक है। वारे एनर्जीज के शेयर्स अगर आपके पास होंगे तो करके। बट अगर आपके पास सब्सिडरी है, जो कि वारे टेक्नोलॉजी जो देखने को मिल रहा है सब्सिडरी है, तो पेरेंट कंपनी का आईपीओ आएगा तो उससे रिलेटेड आपको कभी भी शेयर होल्डिंग कोटा देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये पॉइंट आपको जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अभी आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को क्यों शेयर होल्डिंग कोटा देखने को मिला, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी ये एक सब्सिडरी थी, उसकी पेरेंट कौन थी, टाटा मोटर्स थी, ठीक है। आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए टाटा टेक के शेयर को मैंने ओपन किया, इसका पेरेंट कौन, मतलब प्रमोटर कौन रहेगा, ये देखो टाटा मोटर। इसलिए जिनके पास टाटा मोटर के शेयर थे उनको ये ऑप्शन आया था कि टाटा टेक्नोलॉजी के इसमें मतलब शेयर होल्डिंग कोटा होकर के। अभी रिसेंटली कौन सा आया था, बजाज हाउसिंग भी आया था, चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। बजाज हाउसिंग में लिख लेता हूँ, उसका पेरेंट कौन था, बजाज फाइनेंस था। प्रमोटर आप चेक कर सकते हो, तो नाम आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस है कि नहीं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसमें, आप लोगों को सीखने को क्या मिला, ये एक्स्ट्रा मैं आपको क्यों सिखाता हूँ कि जो होल्डिंग कंपनी होती है, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो अल्टीमेट होल्डिंग रहती है। अल्टीमेट होल्डिंग है क्योंकि इसके ऊपर और कोई नहीं है, इसके नीचे होल्डिंग हो सकती है, इसके नीचे बहुत सारे सब्सिडरीज ऐसे बहुत देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो सब्सिडरी के शेयर अगर आपके पास है तो कभी भी आपको ऊपर वाली कंपनी का अगर आईपीओ आएगा तो कभी भी आपको उसमें शेयर होल्डिंग कोटा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास ऊपरी वाली कंपनी है और नीचे वाले जो सब्सिडरीज है उनके अगर आईपीओ कभी अगर आ जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक बोल दूँ, रिलायंस इंडस्ट्री। अगर भविष्य में रिलायंस रिटेल या फिर रिलायंस जियो का अगर आईपीओ आता है तो शायद से वहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा हो सकता है जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होंगे उनके लिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ भी आप लोगों के नॉलेज के लिए देखे रखी हुई थी। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।